हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं शुभम मौर्य, यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, लास्ट वीडियो में, कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो इंग्लिश वर्ड है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर उसके बाद उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। फिर उसके बाद के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जो इंग्लिश शब्द है और इंग्लिश जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ये जो भारत में आई तो भारत में इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ और भारत में कैसे आई, भारत में आने के बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, इसके बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, उस इंग्लिश सब्जेक्ट को कितने भागों में बांट दिया गया। जब एक सब्जेक्ट के बारे में बात की, मतलब सब्जेक्ट रखा गया इसको कि हाँ ये सब्जेक्ट रखा जाएगा इंग्लिश और सब्जेक्ट रूप में इसको पढ़ा जाएगा, तब उसको जो है कितने भागों में किस तरीके से बांट दिया गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छे से जानकारी लेंगे कि लिटरेचर और लैंग्वेज क्या होता है, जो कि इंग्लिश का एक पार्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं जो इंग्लिश है, इंग्लिश सबसे पहली बात तो एक सब्जेक्ट होता है, और भी जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। और एक चीज़ अगर सही से देखा जाए तो इंग्लिश जो है होता है वो इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश ही बोला जाता है। तो इंग्लिश तीन तरीके से बोला जाता है, तीन चीज़ों को बोला जाता है। उसके बाद फिर अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के रूप में दो भागों में इसको बांट देते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य होता है। दूसरी चीज़ होती है इंग्लिश लैंग्वेज, कहने का मतलब ग्रामर जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज जो भाषा होती है, जो ग्रामर होता है, जिसके अंदर ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं। तो लिटरेचर को देखा जाए तो लिटरेचर में क्या होता है, लिटरेचर क्या चीज़ होती है, साहित्य क्या चीज़ है, साहित्य में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो साहित्य में हम लोग अगर देखा जाए तो जो टेक्स्ट बुक हम लोगों की होती है, जो क्लास में हम लोग पढ़ते हैं 6, 7, 12 तक जो भी बुक्स होती हैं इंग्लिश की, जो टेक्स्ट बुक होती हैं उसमें हम एक लेसन के रूप में प्रोज रहता है, पोएट्री रहता है। तो वो चीज़ है क्या, वो आता कहाँ से है, उसको बनाते किस प्रकार से है मतलब उसको एक लेसन का नेम रखा जाता है, प्रोज के लेसन का नेम एक रख दिया जाता है। तो किस बेस पर उसको रखा जाता है, तो वो सीधा से उसका मतलब होता है कि वो जो साहित्य हम लोग पढ़ते हैं, जो साहित्य होता है, जो समुदाय होता है, जो समाज होता है, समाज में जो नैतिक और आदर्श जो मूल्य होते हैं, जो मान्यताएँ होती हैं, उन्हीं को जब हम अच्छे से रीड करते हैं, वो अच्छे से उन चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ें जब सीख पाते हैं, बहुत सारी जानकारी हमको मिल पाती है। तो उसी का एक जो है एक लेसन का नाम, उसी की उस बेसिक मतलब उसी जो स्टोरी है, उसी स्टोरी से एक लेसन का नाम हम लोग रख देते हैं, एक लेसन का नाम रख देते हैं। जैसे प्रोज में अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट की बुक्स, यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट बुक्स जो होती है इंग्लिश लिटरेचर की, प्रोज की बुक, उसमें जो है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उसमें क्या किया गया है, शिक्षा के लिए हमारा संघर्ष क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल किया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इससे कहने का मतलब इस लेसन को पढ़ने के बाद हम जो है ना, हम समाज में रहते हुए एक बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी सीख ले पाते हैं इस साहित्य के माध्यम से। तो इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम समाज के जो नैतिक मूल्य होते हैं, आदर्श मूल्य होते हैं, जो नैतिक मान्यताएँ होती हैं, उसको क्या करते हैं, उससे हम सीख लेते हैं और अपने समाज को एक व्यवस्थित तरीके से अच्छे ढंग से चला पाते हैं। तो कहने का मतलब लिटरेचर हम लोग पढ़ते किस लिए हैं, ये जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी। फिर उसके बाद लिटरेचर जो होता है, जो टेक्स्ट बुक होती है हम लोगों की, वो क्या होती है, वो क्लास के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग क्या रहती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे आपने 6 में कुछ भी पढ़ा, उसके बाद फिर 7th में कुछ दूसरा पढ़ा, फिर उसके बाद 11th में 12th में कुछ दूसरा पढ़ा, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पता हो गया होगा आपको। फिर उसके बाद जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो भाषा क्या होती है, भाषा वो होती है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हमारा विचार है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो जो उसका आइडिया जो होता है हम दूसरों तक किस माध्यम से पहुंचाते हैं। तो अगर सही से देखा जाए तो वो भाषा ही ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने क्या करते हैं, पहुंचा पाते हैं, ठीक है। तो जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के अंदर हम लोग बात करें तो अगर जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर की जो लाइन बाय लाइन जो स्टोरी लिखी होती है, वो बेस्ड किस पे होती है, तो वो बेस्ड होती है ग्रामर पे, ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन पे वो बेस्ड होती है। कहने का मतलब जो ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, जो ग्रामर में टेंस, वॉइस, नरेशन वगैरह चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, वो सब सारी चीज़ें क्या होती है, वो सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं
ग्रामर पे, ग्रामर के रूल्स जो होते हैं, उसके रेगुलेशन जो होते हैं उसी पे बेस्ड होती हैं। उसी से हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं, सेंटेंस से एक स्टोरी, एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसी से एक स्टोरी का निर्माण हो जाता है। तो वो चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब जो बेस्ड होता है वो ग्रामर पे ही बेस्ड होता है, क्या चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर अगर सही से देखें तो जो लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो क्या होता है, वो लेवल और स्टैंडर्ड क्या होता है, ग्रामर सॉरी, लेवल और स्टैंडर्ड क्या होता है, ये क्लास के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये बढ़ता रहता है। जो लेवल होगा, जो ग्रामर का लेवल होगा, जैसे 6 में हम लोग टेंस पढ़ा, टेंस को और विस्तृत तरीके से 6 के बाद 7th में, फिर 8th में, फिर 9th में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। उसका लेवल जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है बस, बाकी उसके जो रूल होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, जो उसके रूल्स होते हैं वो बिल्कुल भी बदलते नहीं हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर उसके बाद अगर बात करें, फिर जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का निर्माण कैसे हुआ, लैंग्वेज आई कैसे, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एकदम सिंपल सी बात है कि जो सबसे पहले जब लैंग्वेज का निर्माण नहीं हुआ था, तो जब आदिमानव एकदम प्राचीन काल में आदिमानव जो रहते थे, लैंग्वेज का निर्माण जब नहीं हुआ था, तो उस समय क्या होता था कि जो भी बातें होती थी, जो भी हम एक दूसरे को कुछ भी जैसे बोल पाते थे, जो कुछ भी कह पाते थे, तो वो सारी बातें जो होती थी वो इशारे से हो पाती थी। सारा बात जो हम लोग करते थे वो सबके इशारे के माध्यम से करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब विकास हुआ तो धीरे धीरे जो एक लेटर होता है, जो एक साउंड होता है, साउंड जो निकलता है वो एक लेटर, एक साइन का माध्यम जो है, एक साइन मतलब साइन का माध्यम बन गया, एक साइन के रूप में उसको, मतलब साइन के रूप में वो बन गया। तो साइन के रूप में जब बना, तो हम अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज का निर्माण जो हुआ है वो सही से अगर देखा जाए तो एक लिटरेचर, वो एक लेटर से, एक वर्ड से, एक सेंटेंस के माध्यम से ही उस लिटरेचर, उस लैंग्वेज का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब ये है। उसके बाद जैसे देखें तो सबसे पहले साइन बना। साइन कहने का मतलब जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्या होता है, ए से जेड तक हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं। ए से जेड तक जो है अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट जो एक लेटर्स का समूह होता है वो इसी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो ए से जेड तक जो भी लेटर्स होते हैं, उससे जो है मिलाकर ना हम लोग क्या करते हैं, उससे मिलाकर एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड का निर्माण कर देते हैं जो एक गुड सेंस, एक सेंस देता हो और एक लेटर का समूह हो, उससे सेंस, कुछ सेंस निकलता हो तो वो एक वर्ड हो जाता है। उसी के बाद वर्ड का समूह होता है, उससे कुछ सेंस अच्छा से निकल रहा हो तो उससे हम एक सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। उस सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं तो उसी सेंटेंस से क्या होता है, एक पैराग्राफ का निर्माण हो जाता है। पैराग्राफ के बाद फिर क्या करते हैं कि हम लोग एक स्टोरी का निर्माण कर लेते हैं। एक लिटरेचर का जो सब्जेक्ट, जो प्रोज होता है पोइट्री का, वो हम एक लाइन बाय लाइन एक स्टोरी का निर्माण कर लेते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने समझा। तो कहने का मतलब जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो साइन के माध्यम से, एक लेटर्स के माध्यम से बना हुआ है। और उसके बारे में फिर बात करें, जो लैंग्वेज है, जो भाषा होती है, भाषा जो है वो किस पे डिपेंड करती है, भाषा की जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो होती क्या चीज़ है, वो सारा कुछ होता है ग्रामर पे बेस्ड होता है। जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसके जो भी रूल्स होते हैं, कि जैसे कोई भी भाषा होती है, उसकी जो जड़ है, उसकी जो आत्मा है, वो सिर्फ क्या है, वो ग्रामर ही है। ग्रामर के माध्यम से ही हम किसी भाषा का बहुत अच्छे से विकास कर सकते हैं, बहुत अच्छे से भाषा को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भाषा होती है, उस भाषा की आत्मा अगर देखा जाए तो वो ग्रामर ही है। वो ग्रामर ही है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि हम लोगों तक अपनी बातों के क्या करते हैं, पहुंचा पाते हैं, समझा पाते हैं, लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब जो ग्रामर है, वो ग्रामर क्या है, वो किसी भी भाषा का एक सॉल होती है, वो एक आत्मा होती है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि ग्रामर जो है ना, वो ग्रामर में क्या होते हैं, जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसके रूल्स है और रेगुलेशन जो होते हैं, उसका एक कम्बिनेशन होता है। जो ग्रामर होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन का एक कम्बिनेशन होता है। और ठीक है, ये तो क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है, जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, या फिर इंग्लिश को जैसे सपोज दैट इंग्लिश किस लिए पढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है क्या। इंग्लिश अगर सही से देखा जाए तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो, बहुत अच्छे से लिख पा रहे हो, बहुत अच्छे से लोगों को समझा पा रहे हो, तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो एकदम से बिल्कुल अलग हो जाती है। इसलिए इंग्लिश सीखना प्रत्येक पर्सन के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में जो है, भूमंडलीकरण के दौर में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी भी दुनिया का किसी भी कंट्री में अगर सपोज दैट जाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम
बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके कुछ भी हम मतलब कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। अपना कुछ भी, जैसे अगर सपोज दैट किसी कंट्री में हम गए, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको ख़रीदनी है या कुछ भी चीज़ें करना है, आपको किसी से बात करना है, तो आपकी जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये तो बहुत अच्छे से पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो सभी कंट्री में लगभग मैक्सिमम कंट्री में इंग्लिश को जो क्या इंग्लिश को ही तवज्जो दी जाती है। ये तो एकदम क्लियर है। तो कैसे कहने का मतलब ये कि जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में प्रत्येक पर्सन के लिए, प्रत्येक व्यक्तित्व के लिए जो है इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। अगर समझ में आया हो, बहुत सारी बातें अगर आपको क्लियर हुई हैं और आप इंग्लिश बहुत अच्छे से और अच्छे माध्यम से, एकदम सिस्टम से, अगर ईजी वे में अगर इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। चीज़ों को समझने के बाद अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।